हेलो दोस्तों, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की ढेरों कहानियां देश दुनिया में सुनाई जाती हैं। यहां से निकलने वाले तमाम अपराधी जुल्म की दुनिया में न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में इन लोगों ने राज किया। लेकिन क्या आपको पता है कि कई ऐसे डॉन जिन्होंने मुंबई की गलियों और खोलियों से निकलकर दुनिया के कई देशों में अपने गोरख धंधे को न सिर्फ फैलाया बल्कि एक छात्र राज किया। वो सब एक समय में एक महिला को सलाम करते थे। वो महिला जिसे वरदराजन, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इब्राहिम कास्कर जैसे डॉन मौसी कहकर बुलाया करते थे, जिसे हाजी मस्तान अपनी बहन कह के बुलाता था। वह महिला जिसका सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जिसका हर आदेश अंडरवर्ल्ड के लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था। उस महिला का नाम था जेनाबाई दारूवाला। वह अंडरवर्ल्ड की पहली माफिया क्वीन थी। अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हुसैन जैदी की एक किताब है जिसका नाम है माफिया क्वीन ऑफ मुंबई। इसमें वह जेनाबाई की कहानी बताते हुए लिखते हैं, साल 1920 के दशक में मुंबई के डोगरी इलाके में मुसलमान मेमन हलाई परिवार में जेनाबाई का जन्म हुआ था। लोग उन्हें प्यार से जनैब कहकर बुलाते थे। डोगरी की छोटी सी खोली में रहने वाला यह परिवार आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं था। पिता सावरियां ढोने का काम करते थे। आजादी की लड़ाई का दौर था तो डोगरी के लोग भी इसमें शामिल होते थे। उस दौर में छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। जेनाबाई की भी 14 साल की उम्र में शादी हो गई। जेनाबाई शादी के बाद भी आज़ादी के आंदोलनों में शामिल रहती थी। इस दौरान वह किसी भी हिंदू को पुलिस से बचाती थी तो उनके पति उनकी पिटाई कर देते थे, लेकिन जेनाबाई अपना काम करती रही। समय बीतता रहा और बीतते बीते बंटवारे का दौर आ गया। भारत से पाकिस्तान अलग हो रहा था। देश की जनता इधर उधर हो रही थी। इसी दौरान जेनाबाई के पति ने उनसे पाकिस्तान चलने को कहा, लेकिन जेनाबाई ने इससे इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर उनके पति अकेले ही पाकिस्तान चले गए। जेनाबाई अपने 5 बच्चों के साथ मुंबई के डोगरी में ही रुक गई। देश की आजादी के बाद मुंबई में राशन की किल्लत हुई। महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए सस्ते दर पर राशन की व्यवस्था की। जहां जेनाबाई को व्यापार दिखा, वह चावल के धंधे में उतर गई, लेकिन जल्द ही उन्हें चावल में कई तरह के धंधे दिखे और वह स्मगलिंग करने लगी। हालांकि चावल का धंधा उनका अच्छा नहीं चला, लेकिन उन्हें स्मगलिंग का मोटा मोटा आइडिया हो गया। चावल की स्मगलिंग के दौरान कुछ दारू बनाने वाले लोगों से जेनाबाई का संपर्क हुआ। उन्हें दारू के धंधे में पैसा दिखा। वो दारू बनाना भी उन्होंने सीख लिया और डोगरी में ही दारू बनाने से लेकर बेचने तक का काम उसने शुरू कर दिया। इलाके में जेनाबाई की धमक हो गई। जेनाबाई के नाम के आगे दारूवाला जुड़ गया और वह बन गई जेनाबाई दारूवाला। 20 साल में जेनाबाई ने मुंबई में अपनी धाक जमा ली। पैसा भी आ गया, शागिर्द भी हो गए। दारू का व्यापार उसके इशारों पर चलता था। बड़े बड़े गैंगवार को जेनाबाई बड़ी आसानी से शांत करा देती थी और छोटे मोटे मामलों को वह नया मोड़ दिलाती थी। और इस तरह से पूरे मुंबई में उसका सिक्का चलने लगा। 70 के दशक में मुंबई में कई बड़े डॉन बने। इसमें हाजी मस्तान, वरदराजन, करीम लाला से लेकर दाऊद और छोटा शकील शामिल थे, लेकिन सब जेनाबाई को मासी कहकर बुलाते थे। जेनाबाई का असर इन सभी बड़े डॉन पर दिखता था और वे कभी भी जेनाबाई के रास्ते में आने की कोशिश नहीं करते थे। वे सभी अपने व्यापार के लिए जेनाबाई से सलाह लेने लगे। जेनाबाई भी शराब के साथ साथ स्मगलिंग के दूसरे धंधों में हाथ आजमाने लगी और खूब पैसा कमाने लगी। यहीं से उसको माफिया क्वीन कहा जाने लगा। एक तरफ इमरजेंसी के बाद देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी तो दूसरी तरफ मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी तेजी से बदल रहा था। नए नए डॉन नया नया बिजनेस कर रहे थे। गैंग वॉर हो रहा था। अंडरवर्ल्ड भी कई ग्रुप में बंट चुका था। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद तक अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे। इसी दौरान जेनाबाई का बड़ा बेटा भी जुर्म की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाना चाह रहा था, लेकिन उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेनाबाई को इसका बहुत बड़ा धक्का लगा। अपराधियों तक पुलिस और जेनाबाई साथ पहुंचे, लेकिन फिर जेनाबाई ने हत्यारों को छोड़ दिया और कहा कि इन्हें ऊपर वाला सजा देगा। कहा जाता है कि साल 1993 बम धमाके के बाद जेनाबाई काफी परेशान रहने लगी थी। उनको पछतावा था कि अगर उनका नेटवर्क रहता तो इस धमाके की पहले ही उन्हें जानकारी हो जाती और वो इसे रोक सकती थी। दाऊद को लेकर भी उनकी नाराजगी थी। मुंबई में हुए मौत ने उन्हें हिला दिया। वह इनसे उभर नहीं पाई और उनकी बीमारी बढ़ने लगी और धीरे धीरे बीमारी से ग्रस्त होकर उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो महिला जिसका नाम था जेनाबाई दारूवाला, जिसके सामने अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन घुटने टेकते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।